Hi guys, my name is Kinshki and I'm from Fashion Design Department at NIFT Delhi, and currently I have completed my third year. Now I am in fourth year and मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने काउंसलिंग के बारे में बताया था, नेट के बारे में बताया था, एडमिशन एंड ऑल इन सब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था। तो उसमें मुझे डीएम्स भी आए थे और कुछ कमेंट्स भी आए थे जिन्होंने अपनी रैंक्स बताई, फिर बोला कि मुझे ये कैंपस मिल सकता है या मुझे ये कैंपस मिल सकता है। तो मैं सच में बताना विदाउट एनी होप मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी की रैंक 6000, 7000, 4000 ऐसी है तो इट्स द मतलब ये कॉमन है कि आपको टॉप कैंपसेस तो बहुत हार्ड है कि मिलना, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ आपको मिल जाएगा। बट डजेंट मैटर कि टॉप कैंपस मिलता है कि नहीं मिलता, सारे कैंपसेस ही अच्छे होते हैं। और अगर आपको सीट मिल रही है तो प्लीज़ डोंट लीव एनी सीट, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कैंपस से हो। आपने अगर डिपार्टमेंट अपने पसंद का चूज़ किया है तो वही काम आने वाला है आपका। और कुछ ने ये भी सवाल पूछा था कि हाँ मुझे टॉप कैंपस नहीं मिलेगा तो क्या उसका कोई लॉस है? ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स टॉप कैंपस की एक वैल्यू है, इसीलिए वो टॉप कैंपस है, सबको आना होता है। उसमें कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि वो टॉप कैंपस में है, वो बेस्ट कैंपस होता है, एंड मैं फील कर सकती हूँ ऐसा। तो फिर मैं बताना चाहती हूँ कि डजेंट मैटर, अगर आपको नहीं मिलता कोई बात नहीं है, दूसरे कैंपसेस में भी उतनी ही अच्छी पढ़ाई होती है, सब जगह सेम कोर्स होता है और कुछ इतना बुरा नहीं होता है। सो जस्ट गो फॉर एनी कैंपस, बट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा, आपको क्या चाहिए तो, और आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये रही। और बात रही बहुत सारे लोगों का ये भी था कि मेरी ये कैटेगरी है, मेरी वो कैटेगरी है, क्या कैटेगरी मैटर करती है? ऑफकोर्स कैटेगरी मैटर करती है। जो भी ST SC OBC से होता है तो उसकी कैटेगरी रैंक लेकर ही उसे कैंपस अलॉट होते हैं, एंड जो बाकी के ओपन कैटेगरी हो गई इसकी तो कॉमन रैंक ही मैटर करती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहुत ही ऊपर तक चली गई है रैंक, लाइक 3000 कॉमन रैंक 6000, 8000 है और आप बोल रहे हो कि NIFT दिल्ली ही चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। बट एनीवेज मैंने जैसे बोला सारे कैंपस ही अच्छे होते हैं। तो या एंड किसी ने पूछा था मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या चेकअप कराना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट में सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ ही। अगर इफ़ यू गो टू एनी हॉस्पिटल नियर बाय यू, इट शुड बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, देन उसमें सारे वहाँ पे CMO होता है। तो मेरे टाइम में ऐसा हुआ था कि मैं अपने पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे CMO था, एंड उसने पूछा कि क्यों चाहिए, तो मैंने सब बताया कि हाँ एडमिशन लेना है। देन उसने बोला कि इन डॉक्टर्स के पास जाओ, वो थोड़ा बहुत चेक करेंगे, साइन करके वो दे देते हैं, इतना वो टफ नहीं होता। अगर आपके डॉक्टर्स या फिर आपके पास का जो हॉस्पिटल है वो उसका फैसिलिटी बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है, तो सब कुछ बहुत इजी रहता है। तो मेरा ऐसे कुछ हो गया था। एंड प्रेफरेंस मैं बताती हूँ कैसे फिल करना है। सबसे पहले क्या डिपार्टमेंट चाहिए, कौन से कैंपस में चाहिए, सबसे पहला वो होना चाहिए। सबसे पहले सारे वो लिखो जो तुम्हें डिपार्टमेंट चाहिए, जैसे तुम्हें प्रायोरिटी है कि तुम्हें ये कैंपस चाहिए, या तुम्हारी प्रायोरिटी है कि तुम्हें ये डिपार्टमेंट चाहिए। तो अगर तुम्हें फैशन डिज़ाइन चाहिए तो तुम NIFT दिल्ली का फैशन डिज़ाइन लिख सकते हो, फिर बैंगलोर का फैशन डिज़ाइन लिख सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी कैंपस में बस फैशन डिज़ाइन चाहिए तो तुम सबका फैशन डिज़ाइनिंग चूज़ करो एंड साइड में सारे वो कैंपस लिखते जाओ। देन अगर तुम्हें सिर्फ एक कैंपस में ही कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए तो तुम सारे डिपार्टमेंट एक कैंपस के ऊपर ही लिख दो, देन उसके नीचे सारे कैंपसेस लिख दो, देन ऐसे करके लिखते जाओ। सो प्रायोरिटी देनी है कि तुम्हें क्या चाहिए। और मैंने तो ऐसा किया था कि मैंने दिल्ली के सारे कोर्सेज लिख दिए थे क्योंकि मुझे चाहिए था। तो मैंने दिल्ली का फैशन डिज़ाइन NIFT दिल्ली, टेक्सटाइल डिज़ाइन दिल्ली, और नहीं मैंने शायद 2 ही लिखे थे, एंड उसके बाद मैंने मुंबई वाला लिख दिया था। बट एनीवेज मेरी रैंक इतनी थी कि मुझे पहले ही मिल गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एंड अगर आपको नहीं मिलता है स्टार्टिंग में तो काउंसलिंग राउंड बहुत सारे होते हैं, तो आप वेट करो। 5 मेरे टाइम में 6 हुए थे, एक स्पॉट राउंड हुआ था, उसको काउंट करके 6 हैं टोटल, तो 5 होते हैं। एंड या तब तक आप वेट कर सकते हो, कैंपस मिल जाएगा।
थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड या तो इतना तो करना ही पड़ेगा। एंड मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि किसी को तो न्यू दिल्ली ही चाहिए, न्यू दिल्ली ही चाहिए। ठीक है, मानती हूँ कि वो अच्छा है, बट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मुझे वही चाहिए था इसीलिए मैंने निफ्ट दिया। तुमने तो इसलिए दिया ना कि तुम्हें क्या पढ़ना था, तुम्हारा कोर्स क्या है, तुम्हें क्या सीखना है, इसलिए दिया। तो मैटर ही नहीं करता ये सब तो। हाँ, तो और एक क्वेश्चन था कि अगर मैं टॉप कैंपसेस में नहीं हूँ तो क्या मेरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी या इसमें कोई प्रॉब्लम? कि भाई बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टॉप कैंपसेस की एक अलग वैल्यू है, मानती हूँ मैं, बट द प्रॉब्लम इज कि ये मत सोचो कि तुम्हें कोई अच्छा कैंपस नहीं मिलता है तो तुम्हारा प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जितना अच्छा सीख सकते हो, तुम्हारी स्किल्स जितनी ज़्यादा है, तुम जितने क्रिएटिव हो, तुम जितना अच्छा काम करोगे, कंपनीज को बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। निफ्ट दिल्ली में भी होकर तुम अगर कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा? व्हाट मैटर्स इज कि तुम कितना अच्छा सीखे हो, तुमने कितना अच्छा समझा है, तुम कितना अच्छा काम करते हो, तुम्हारा कितना अच्छा पोर्टफोलियो है। मैटर वही करता है। वो तो बस कुछ देर का टाइम होगा जो तुम्हें तुरंत सेलेक्ट करेंगे और या फिर नहीं करेंगे, वो तुम्हारा काम जज करेंगे, वो तुम्हें ये देखेंगे तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, दैट्स इट। इसमें किसी कैंपस का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी कैंपस में किसी को भी कितनी भी अच्छी जॉब मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इस कैंपस से नहीं हो तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। सब चिल है, बस भर दो प्रेफरेंस अच्छे से। अब तो रैंक आ चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो इतना क्यों लेना है प्रेशर भाई? ठीक है, चलो हो गया, भरो प्रेफरेंस। मानती हूँ कैंपस के लिए लोगों को थोड़ा होता है ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। बस प्रेफरेंस अच्छे से भरो। अगर तुम्हारा रैंक उतना अच्छा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा भाई, बस लिख के ले लो। अगर तुम्हारा अच्छा रैंक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ऐसे बता नहीं रही हूँ, 100 के अंदर है, इवन वो कैटेगरी रैंक ही क्यों ना हो, 100 के अंदर है भाई, तुम निफ्ट दिल्ली के सारे भर दो। अगर तुम्हें निफ्ट दिल्ली का सिर्फ कैंपस चाहिए, सारे डिपार्टमेंट लाइन से भर दो आराम से, यू हैव चांसेस कि मिल जाए। क्योंकि अंडर 100 एक बहुत अच्छी रैंक होती है एंड जिसकी ज़्यादा है वो और कैंपसेस भी हैं, उन सब का भी भर सकता है। तुम्हारे पास का जो कैंपस है या तुम जिस स्टेट से हो उस स्टेट में एडमिशन के लिए डोमिसाइल भी लगता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है कि तुम दूर ना जाके अपने पास का कैंपस ले लो, ये तो और भी अच्छी बात होगी। सो या बहुत सारे तरीके हैं, बस प्रेफरेंस अच्छे से भर दो। मेडिकल सर्टिफिकेट में खुद से कुछ नहीं करना है, तुम्हें फिलअप करना होगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ से साइन लाना पड़ेगा, तभी सबमिट करोगे। ऐसा किसी ने मुझे पूरा भेज दिया एंड बोल रही है कि क्या मैं इसको फिल करके सबमिट कर दूँ? नहीं, एक स्टैम्प चाहिए होता है प्रॉपर CMO का, वो सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा, देन इट इज़ वैलिड, उनको वही चाहिए होता है। तो भाई जस्ट गो फॉर इट। और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना, मुझे खुद से तो क्वेश्चन याद आ नहीं रही है। और हाँ, एक और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कुछ लोग का है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, किसी को दो सब्जेक्ट पसंद है। अब हो सकता है कि एक सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद हो और एक सब्जेक्ट थोड़ा कम पसंद हो, तो ज़्यादा जो पसंद सब्जेक्ट है, लेट्स टेक TD एंड FD। तो अगर तुम्हें FD ज़्यादा पसंद है, FD मतलब फैशन डिज़ाइन, TD मतलब टेक्सटाइल डिज़ाइन, ओके, सो FD ज़्यादा पसंद है तो तुम FD चूज़ करो, प्रायोरिटी रखो FD को, ठीक है। एंड TD तुम जाके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होता है, आई डोंट नो, मुझे सेमेस्टर याद नहीं आ रहा अभी, बट माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो तुम, TD भी पढ़ सकते हो, माइनर होता है, माइनर करके भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तुम मेजर जो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा फैशन डिज़ाइन हो गया, ओके, एंड माइनर में तुम वो सब्जेक्ट ले सकते हो जिसे तुम थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो, या तुम्हें बस चाहिए कि हाँ ये भी मेरे में ऐड होना चाहिए कि मैंने ये भी पढ़ा है, तो या यू कैन गो फॉर दैट। एंड माइनर में ऐसा होता है कि तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, इवन तुम BDES के होके BFT ले सकते हो। तुमने BFT का एग्जाम भी कभी नहीं दिया है, बट तुम BFT माइनर में ले सकते हो। एंड इवन MFM भी ले सकते हो, मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट, तुमने एग्जाम नहीं दिया है बट तुम BDES का एग्जाम देने के बाद एज अ माइनर सब्जेक्ट वो ले सकते हो, जिसमें वो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ाएंगे। तो यार इट्स वेरी सिंपल। बाकी और तो क्वेश्चंस मुझे याद अभी आ नहीं रहे हैं, मुझे कहीं जाना है, सो या दिस इज इट। एंड कमेंट्स में बता दो अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगी। एंड बेस्ट ऑफ लक। ये बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है, काउंसलिंग हो रही है,
मुझे आइडिया भी नहीं था कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने सर्च किया भी, बहुत सारे कुछ लोगों ने पूछा कि बताया मुझे कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। सो या बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।